जीवन के सबसे बड़े चैलेंजेस की बात यदि मैं करूं तो खुद की पहचान शुरू से ही हर पुरुष और हर महिला के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। इन्हीं चुनौतियों को पार करने के लिए लोग पूरा जीवन संघर्ष करते हैं। आज के इस टॉक फॉर रायपुर शो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। जी हां, मशहूर एक्ट्रेस, मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट वीना सेंद्रे से आज टॉक फॉर रायपुर शो में जानेंगे उनके जिंदगी के उन पन्नों के बारे में जो आपको भी जानना जरूरी है। वीना जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। इस लंबी संघर्ष यात्रा की बात मैं करूं उससे पहले मैं आपको बधाई दूं जी कि एक लंबी दूरी तय करके आप उस मुकाम पर पहुंची है जहां पहुंचना किसी पुरुष के लिए और किसी महिला के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने नाम भी पाया, शोहरत भी पाई और आप दूसरों को भी बड़ा संदेश दे रही हैं। कैसा फील करती हैं यहाँ पर आकर? सर, मुझे काफ़ी अच्छा फील करती हूँ क्योंकि आज मैं अपने सपनों को जी रही हूँ। जिन सपनों को मैंने बचपन में देखा था, या जिन सपनों को, या मैं कहूँ जिन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया, तो आज अपने आप को इस मुकाम पर पाके या खुद को ऐसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि लोग अब मुझे रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं, या मैं कहूँगी कि वो एक प्यार और एक इफ़ेक्शन जो होता है मेरे प्रति लोगों का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को इस मोमेंट में। वीना जी, यदि मैं कहूँ कि एक पुरुष या एक महिला जी एक भीड़ में भी जाते हैं तो उनको एक चिंता अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की रहती है कि मेरी ये आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से सामने जा रही है। और आप जिस स्टेज पर लोग उस आइडेंटिटी को एंजॉय करते हैं, वहाँ पर आपने एक बड़े चेंज की ओर गई और वहाँ से आप एक नई पहचान बनाई। मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही रहेगा कि एक पुरुष से आपने महिला के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। मैं आपको सीधे आपके बचपन से यहाँ तक की यात्रा के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, देखिए, बचपन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ रही लाइफ में। बहुत संघर्ष भरा रहा बचपन में, क्योंकि वो सोसाइटी में उसमें बहुत ऑर्थोडॉक्स हुआ करती हाँ थी। जी। और क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। हमें अपने पेरेंट्स और अपने परिवार और अपने आसपास के जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, उनको कन्विंस करना या उनको समझाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बट मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ और मुझे करना ही चाहिए। क्योंकि कोई और आपके सपने पूरे करने नहीं आएगा अनटिल आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए। तो बचपन में पेरेंट्स को समझाना उस एक 15-16 साल की एज में, मतलब जिस समय बच्चे अपने आप को समझ रहे होते हैं, कितने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसमें हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। उस टाइम पे मुझे अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ रहा था कि मैं ये फील कर रही हूँ और मैं इस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। बट ऐसा नहीं था, इतने ईजिली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मुझे। लेकिन अब पेरेंट्स हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमियां पता थी कि भाई माता पिता हैं तो कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो मान जाएंगे। सो वैसा ही हुआ। काफ़ी समय के बाद वो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मैं जिस तरीके से हूँ या मैं जैसी लाइफ स्टाइल चाहती हूँ अपनी, उस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर स्कूल्स में भी काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे फ्रेंड्स नहीं बनते थे, और अगर फ्रेंड्स ऐसे बने तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ में, क्योंकि मैं एक अलग ही मेंटालिटी के साथ में थॉट प्रोसेस से गुजर रही हूँ। तो वो थोड़ा एक बचपना जो था काफ़ी चैलेंजिंग वाला समय था। लेकिन जब माता पिता ने एक्सेप्ट किया और जब उन्होंने मुझे साथ दिया, उसके बाद फिर मैं कहूँगी कि 70% जो फाइट था वो मैं जीत गई। क्योंकि आपके जब पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तो फिर यू डोंट नीड एनीबॉडी। उसके बाद फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि
आपका बैकबोन होता है। और आज भी मैं यही कहती हूँ कि मेरे माता पिता ही मेरे बैकबोन थे और आज भी हैं, और मैं बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ उनके साथ जी रही हूँ। हर तीज त्यौहार में मैं उनके साथ रहती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं बहुत फॉर्चुनेट भी मानती हूँ इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पेरेंट्स के साथ रहना, एंजॉय करना अपनी लाइफ को, और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझे मिली। तो ये ऐसा एक जर्नी था, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि आज भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि अभी हम बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं होता है। और जैसे आपने कहा कि एक आइडेंटिटी, मैं हमेशा से यही थॉट प्रोसेस के साथ चलती आ रही हूँ कि हमारा जो पहचान होता है वो हमारे काम से होता है। सपोज़ अगर कोई टीचर है तो वो टीचर हैं, कोई लॉयर है तो फिर वो एडवोकेट, उनकी एक कोई किसी ने डॉक्टर की डिग्री हासिल किया है तो वो डॉक्टर हैं। तो वो उनका जो पहचान होता है वो उनके काम से होता है। और ये चीज़ मैं इस चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। वेदर इट्स ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, LGBTQI, किसी भी आप जेंडर या किसी भी मैं बोलूँ फॉर्म, मतलब अलग अलग डिफरेंट आइडेंटिटी की मैं बात करूँ, मुझे जो लगता है कि आपकी पहचान आपके काम से होती है और सोसाइटी आपको आपके काम की वजह से ही रिकॉग्नाइज करती है। तो आज मुझे जैसे एज अ एक्ट्रेस या एज अ मॉडल मुझे लोग जानते हैं, मेरे साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे काम के वजह से है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको काम पे और अपने आप पे और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। एक दौर था जब सोसाइटी भी ऑर्थोडॉक्स थी, जी और आज का समय है जब आप जैसे लोग बहादुरी के साथ, हिम्मत से, अपने हौसलों के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ के अब मैसेज करते हैं। सोसाइटी को किस तरह से देखती हैं पहले और आप अब में? या मैं इस पे ये सवाल आपसे ये भी पूछ लूँ कि पेरेंट्स की भी भावनाओं को आपने देखा, और एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में जो अपनी इनर फीलिंग्स है वो भी आपने महसूस किया। जी तो कोई एक लैकिंग लगती है जिस पे लगता है कि नहीं, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए या बच्चों को ये सोचना चाहिए, कुछ ऐसी फीलिंग्स भी उस पे रहती जी, है? बहुत सारी मैं तो कहूँगी कि डेफ़िनेटली पेरेंट्स को ये ज़रूर सोचना चाहिए। मैं सिर्फ़ ये नहीं कहूँगी कि जस्ट बिकॉज़ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाइफ़ या फिर एक आइडेंटिटी के साथ में मैं जीना चाहती थी तो इसलिए मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेल, फीमेल, गर्ल्स, बॉयज़, इतने सारे लोग हैं जिनको अपने करियर को लेके या फिर अपने काम को लेके या अपने प्रोफ़ेशन को लेके या अपने एजुकेशन को लेके माता पिता के द्वारा काफ़ी फोर्स किया जाता है, या आप ये किए, या आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आपको 5 घंटे 10 घंटे पढ़ना है टाइप्स। तो उस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। और अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को उतने पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं बदल रहा है समय, लेकिन थोड़ा और समय लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव बहुत देरी से आ रहा है, ये काफ़ी समय से है। बहुत पुराने समय से LGBT कम्युनिटी या ट्रांस कम्युनिटी के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उस समय से ही एक्सेप्टेंस है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक लैक ऑफ नॉलेज जो मैं कहूँगी होता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता है। तो वही चीज़ें हैं, और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब आपने अगर मुझे एक्सेप्ट कर लिया या आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, जैसे बाकी सारी चीज़ें हैं वैसा ही है ये भी। बच्चों में भी एक टेंडेंसी उस दौर में क्रिएट होती है कि या तो बच्चे घर छोड़ना चाहते हैं जी या बच्चे दुनिया छोड़ना चाहते हैं, कड़े फैसले लेने की कोशिश करते हैं। और उस दौर में शायद एक ही चीज़ जो जिसकी लैकिंग होती है वो ये है कि भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा है। क्या वो दौर आपने भी कभी महसूस किया कि घर के लोगों को अब मेरी बात माननी चाहिए थी, या आप कम्युनिटी के लोगों से कनेक्ट होती हैं? कम्युनिटी में से बहुत से लोग होंगे जो आपके पास आते होंगे, आप उनकी काउंसलिंग करती होंगी। डेफिनेटली
बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि किस तरीके से हम शुरुआत करें या पेरेंट्स को कैसे मैं यहीं रायपुर की ही बात करूं तो लगभग 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनका मैंने काउंसलिंग किया है टेलीफोनिक, और उनके पेरेंट्स से भी मैं बात की हूँ और आज वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं हैप्पीली। जिस तरीके से आज मैं हूँ उस तरीके से वो भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो ये काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। और जैसे आप घर छोड़ने की बात है, क्योंकि आप सडनली किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि रेड इज़ रेड एंड ब्लैक इज़ ब्लैक। अभी सडनली कोई आपको कहे कि रेड ब्लैक दिख रहा है और ब्लैक रेड दिख रहा है तो आप कभी बिलीव ही नहीं करेंगे उस चीज़ पे। तो वैसी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कभी भी किसी टीचर को या किसी को भी ऐसा लग रहा है कि आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फीलिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है या वो थोड़ा शाय नेचर का है, तो उनके पेरेंट्स से बात करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को पेरेंट्स से बात करना चाहिए और पेरेंट्स को उन सारी चीज़ों को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें समझना। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एज में शायद 15-16 की एज में जिस टाइम पे मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना था, लेकिन एक माइंड में एक मेरा विज़न था कि मुझे किसी भी तरीके से अपना घर नहीं छोड़ना है, मुझे घर पे ही रहना है और अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से कन्विंस करना है। तो वो मैंने किया और शायद उसी का ही ये रिज़ल्ट है कि मैं आज काम कर रही हूँ। आप सबके बीच में बहुत पॉजिटिवली कंफर्टेबली मैं रह पाती हूँ, आ पाती हूँ, जा पाती हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय रहते अगर वो सारी चीज़ें हो जाए तो ना ही पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा और ना ही वो बच्चे के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि यदि पेरेंट्स और बच्चे दोनों में यदि समझ क्रिएट होती है तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं, शायद जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उससे भी बचा जा सकता है। ऐसी भी कई लोगों की कहानियाँ हम लोगों को सुनने मिलती है कि वो शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में पहुँचे हैं और वहाँ फिर वो गलत हाथों में पहुँचे हैं और बैगिंग और इस तरह की चीज़ों में रहा। क्या इस तरह की घटनाएं जो हम सुनते हैं, क्या हकीकत में ऐसी घटनाएं भी? जी ये हाँ, हकीकत ही है ये सारी घटनाएं, क्योंकि जब आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है घर पे तो आप कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आपको 2 टाइम की रोटी मिले, जहाँ पे आप कंफर्टेबली आप आराम से रात को एक छत मिले जहाँ आप सो सकें। तो उस तरीके की चीज़ें होती हैं। वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन शुरू है। हाँ जी, फिर वहाँ से जो है उनका समय फिर वो चालू हो जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। रायपुर या छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो जो हमारी LGBT कम्युनिटी है जी। उनके लिए किस तरह की सुविधाएं हैं और जिससे वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकती हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है यहाँ पे। मैं दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में भी मैं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ अपने शूट की, मॉडलिंग के पर्पज़ से। बट मैंने देखा है कि जिस तरीके का एक्सेप्टेंस यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, वैसा कहीं नहीं है। आप इतने कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। हर तीसरे जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ट्रांस बच्चा काम कर